यूक्रेन से ज्यादा विस्फोटक है। ये युद्ध इजराइल हिजबुल्लाह से ज्यादा विनाशकारी है। इस युद्ध में महाशक्तियां उतर गई हैं। गाजा की बर्बादी इसके आगे कुछ भी नहीं है। राफा की तबाही भी इतनी नहीं हुई जितना खून खराबा इस वॉर जोन में शुरू हो चुका है। इस नए युद्ध का पहला एपिसोड ही नरसंहार से शुरू हुआ है, जहां एक हमले में 300 लाशें बिछ गई हैं। एक पूरा शहर बारूदी खंडहर बन गया है। बम धमाके और मिसाइलों की ऐसी बौछार हो रही है जिसे बयां करना तक मुश्किल हो गया है। यह हमला सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा कर किया है, जिसके बाद इस वॉर जोन में रूस भी कूद गया है। ऐसे में जहां पुतिन की मिसाइलें फट रही हैं, वहीं तुर्की भी अब पुराने पैटर्न पर सीरिया में वॉर शुरू कर चुका है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन से पहले सीरिया से वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है। साथ ही आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सीरिया में कैसे शुरू हुआ ये महासंग्राम। दरअसल सीरिया में एक बार फिर से हालात खराब हो चुके हैं। यहाँ अब फिर से गृह युद्ध शुरू हो चुका है। हालात ये हैं कि यहाँ कत्लेआम मचा हुआ है। अलेप्पो शहर पर एक बार फिर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। 2016 में ही इसे असद सरकार ने मुक्त करवाया था। विद्रोहियों के इस हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सीरियाई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे समय में लोगों को सुरक्षित निकालने और फिर उनके शहर को सुरक्षित वापस ले पाने की है। अब इसे लेकर सीरियाई सरकार का साथ देने के लिए मैदान में रूस के फाइटर जेट्स उतर चुके हैं। रूसी फाइटर जेट के हमलों में तकरीबन 25 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। वहीं कहा जा रहा है कि रूस के इस अटैक से कुछ स्थानों पर सीरियाई सेना फिर से कब्जा वापस लेने में सक्षम हो पा रही है। प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोही गुट में हयात अल तहरीर और इसके साथ ही इसके कई अन्य सहयोगी संगठन शामिल हैं। इन्हें अल कायदा का भी समर्थन हासिल है। कुछ इसी स्तर पर हुए विद्रोह को साल 2016 में भी देखा गया था। तब के समय में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को खुद खदेड़ दिया था। ऐसे में एक बार फिर से 8 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला, जब विद्रोही गुट सीरिया के अलेप्पो शहर पर कब्जा कर चुके हैं। इसके साथ ही अब सीरिया के अखाड़े में तुर्की का नुसरा फ्रंट विद्रोही लड़ाकों को शह दे रहा है। इसे अब हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से युद्ध लड़ रहा है। आपको बता दें कि सीरिया का अलेप्पो शहर सबसे सुंदर माना जाता है। ऐसे में अलेप्पो पर विद्रोही संगठन हयात अल तहरीर की ओर से 27 नवंबर को हमला किया गया था और शहर के अंदर घुसकर कई सैन्य ठिकानों के साथ पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया गया था। सीरिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती के समय एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन खड़े हो चुके हैं। रूसी और सीरियाई जेट विमानों ने 1 दिसंबर को उत्तरी सीरिया में विद्रोही के कब्जे वाले शहर इटली पर खूब बमबारी की, जिससे दावा किया गया करीब 25 लोग मारे गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सीरिया के गृह युद्ध में तुर्की क्यों कूदा। दरअसल बशर अल असद को बचाने के लिए पुतिन फुल फोर्स में हमले कर चुके हैं, जिसके साथ ही तुर्की और सुपर पावर अमेरिका का बारूदी बैटल ग्राउंड में आना तय हो चुका है। ये लड़ाई फिर उसी दौर में जाती दिख रही है जब पूरा सीरिया सुलगने लगा है। सीरिया में सब कुछ अचानक और अविश्वसनीय तरीके से घट रहा है, जिसके चलते कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन किसके लिए युद्ध कर रहा है, ये समझना आसान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब तुर्की पुराने पैटर्न पर सीरिया में वॉर शुरू कर चुका है, जहां हथियार अमेरिका के हैं, लड़ाके सीरिया के विद्रोही हैं, इजराइल का बैकअप है और टारगेट पर बशर अल असद आर्मी है। तुर्की के लिए चुनौती सिर्फ पुतिन है, जिनके मोर्चे पर आते ही अमेरिका हरकत में आ चुका है। रूस अमेरिका के हथियारों की टक्कर होने लगी है। नाटो सदस्यों का रुख अभी क्लियर नहीं है, मगर नाटो के फैसले होते वही हैं जो अमेरिका चाहता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई देश, कई फाइटर ग्रुप और कई वर्ल्ड लीडर का टकराव है। बहरहाल सीरिया में तुर्की और रूस के दखल के साथ ही अमेरिका की भी दखल अंदाजी दर्ज की गई है, जिससे ये खेमेबंदी कुछ वैसी ही है जैसे हिजबुल्लाह और हमास जंग की है। फर्क बस इतना है कि सीरिया में अमेरिका और रूस का डायरेक्ट दखल है, यानी जो टकराव यूक्रेन युद्ध में टल गया वो अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। पहला हमला तुर्की की शहर पर हयात अल तहरीर लड़ाकों ने किया था, जिसका जवाब देने में रूस ने देरी नहीं लगाई। अब पलटवार की बारी तुर्की की है, जिसका प्लान बेहद खौफनाक है। फिलहाल सीरिया के लिए गृह युद्ध जैसे हालात और इस वक्त रूस का समर्थन कहीं ना कहीं उसके लिए नफा और नुकसान दोनों साबित हो रहा है। एक और उसके शहरों पर गोलीबारी खुद उसे ही करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस वक्त उनके लोग भी डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या रुख लेगा सीरिया और तुर्की के बीच मचा ये महासंग्राम, इस पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।